एनआईओएस के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स कम आ जाएं, फाइल रिजेक्ट हो जाए या एग्जामिनर बेसिक से क्वेश्चन पूछे और आप उसके आंसर भी ना कर पाओ या आप गलत डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाओ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज आपके वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, साथ ही साथ आप एग्जाम सेंटर पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन से नहीं लेके जाने। हम वीडियो में देखेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या आपको करना है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट काम आता है कि सबसे पहला काम आपको करना है अपना आईडी कार्ड प्रिंट आउट करा लीजिए, अपना हॉल टिकट प्रिंट आउट करा लीजिए। दोनों को प्रिंट आउट लेके जाना है। कई बार करते हैं कि आपके आईडी कार्ड को तो प्रिंट आउट ले जाएंगे लेकिन हॉल टिकट को प्रिंट आउट नहीं लेके जाते, उसे फोन में ले जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, थर्ड आपका आधार कार्ड, ये भी आपको लेके जाना है। कई बार वहां पर होता है कि आपसे आधार कार्ड मांग लिया जाता है। ठीक, एंड सेकेंड, यहाँ पर आपके पास पेन होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए या फिर आपके कलर्स, अगर आपका पेंटिंग का सब्जेक्ट है तो आपके पास कलर वगैरह भी होने चाहिए। ये सब चीज आपको वहां पर लेके जानी है। मान के चलिए कि आपने कल ही अपना एग्जाम सेंटर देख लिया था, साथ ही साथ अपने एग्जाम की डेट भी पता कर ली थी, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आपको बताया था कि आपको एक दिन पहले जाके पता करना है। तो अभी आपने आई होप पता कर लिया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना, बहुत सारे बुक्स से क्वेश्चंस वगैरह नहीं देखने, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लर्न करके नहीं जाने। अभी आपको क्या करना है, सिंपल जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ, वो देख के चले जाओ, इतना भी इनफ है। ठीक है, अब ये सब रखने के बाद मेन आती है आपकी प्रैक्टिकल फाइल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल नहीं लेके जाते, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो 10 बच्चे आ रहे हैं, 10 में से 8 बच्चों ने प्रैक्टिकल फाइल बना के लेके गए हैं और 2 बच्चों ने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई। वहाँ टीचर की नजरों में कहीं ना कहीं ये जाएगा कि बच्चे ने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई, मतलब बच्चा थोड़ा लापरवाह है। तो आपको ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिकल फाइल भी अपनी लेके जानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल होल बिहेवियर। देखिए, वहां पर बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन को सुनना है। सेकंड, आपके जो आपको एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे उनको आपको केयरफुली करना है, मतलब जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 3 क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 के आंसर करने होते हैं, तो उनको आपको केयरफुली लिखना है, पेपर को खाली नहीं छोड़कर आना है। ठीक है, आपको अपना पूरा प्रैक्टिकल करना है। आपका होगा वाइवा एग्जाम, जहां पर आधे बच्चे डर जाते हैं। बच्चे क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, जाते ही टीचर से बोलने लगते हैं, सर मैं इस वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, मेरे एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई, मुझे नहीं आता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले ही बहुत ज्यादा पैनिक में होते हो, आप घबरा जाते हो, आप उनको दिखा देते हो कि हाँ इस बच्चे को कुछ नहीं आता, इसने कुछ नहीं पढ़ा और ये डरा हुआ है। उसकी बजाय आपको क्या करना, शांत रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर करना। मुझे जितना आता है मैं उतना बता रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल वो आंसर नहीं आता और उसमें भी आप क्या करो, कॉन्फिडेंस के साथ में गलत आंसर बोल दो। ये गलती नहीं करनी है कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर बोल रहे हो। आपको क्या करना है कि वहां पर आप एग्जामिनर से पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे ये आंसर नहीं आता, मैंने ये नहीं पढ़ा था, ये मेरी प्रैक्टिकल फाइल है और इस प्रैक्टिकल फाइल में से मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सर प्लीज आप इनमें से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं इनका आंसर कर पाऊंगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर का कोई ऐसा इंटेंशन है कि वो आपको फेल ही करने के लिए आए हैं। उनकी भी कोशिश रहती है कि अगर बच्चे थोड़ा सा एफर्ट्स डालें तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बच्चा पास हो जाए। तो एक तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हो उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है उसमें आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके प्रैक्टिकल फाइल से। जी हाँ, आपको 10 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जो कि एनआईओएस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करने होते हैं। ठीक है, उसमें से ही आपसे क्या किया जाता है, उसमें से ही आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से ही आपके जो रिटन एग्जाम होता है वो भी वहीं से होता है। ये परेशान नहीं होना है। हालांकि अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल जरूर पढ़ के जानी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट एक्टिविटी से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब आपको कौन कौन से काम है जो प्रैक्टिकल वाले दिन नहीं करने, उस पर बात कर लेते हैं। पहला काम, आपको लेट नहीं पहुंचना। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने अपना सेंटर पता कर लिया है, तो आपको 30 to 35 मिनट पहले ही अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, टाइमली वहां पर पहुंचना है। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जो आपको बताया था वहां पर कि आपका 10 बजे से एग्जाम होगा, तो आपको 9:30 बजे वहां पहुंच जाना है। ठीक है, सेकंड, वहां पर आपका कोई फोन हो गया, कोई आपकी स्मार्ट वॉच हो गई या फिर कोई भी इस तरीके के अलग से कोई पेपर हो गया, आपकी हॉल टिकट एंड आईडी कार्ड से अलग आगे एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं होंगे। तो आप क्या करें, या तो अपने साथ किसी को लेके जाएं, ठीक है, जिनके पास आप अपना सामान छोड़ सके, या फिर आप अपने साथ कोई भी ऐसा सामान ना लेके जाएं जिसकी वजह से आपका सामान बाहर रखना पड़े। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल को प्लीज पढ़ के भी जाइएगा। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आई हैं जिनके भी एग्जाम एनआईओएस में अप्रैल 2026 में होने वाले हैं। उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आपके सामने प्लेलिस्ट यहाँ पर है, इसमें आप जाइएगा, इन वीडियोस को आप देखने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का पेपर आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, कौन से पहले करने हैं, साथ ही साथ पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा।
पूरा डिटेल में वहाँ पर बताया है, और भी बहुत कुछ है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सभी वीडियोस आपके यहाँ आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। अब देखिए, वाइवा में एग्जामिनर आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी आप प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको उसका एम लिखना होता है, ठीक है। उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या प्रोसीजर था, वो सब होता है। तो अगर आपको वो पता है, आप आराम से उसका बता पाओगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आपसे फिजिक्स में पूछ सकते हैं करंट क्या है, या आपका बायो में पूछ सकते हैं कि सेल क्या है, या आपका केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं कि एसिड क्या है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ऐसे नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जिसको आप सुन के समझ ही ना पाओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक से सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला जा सकता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप दिखा के आपसे बोला जा सकता है कि ये क्या है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वहां पर। सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री के आपके सामने हैं। बायो में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 15 से 20 के बीच में कभी भी आपका एग्जाम कराया जा सकता है। तो वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेट बताइएगा कि एग्जैक्ट आपका एग्जाम कब है। अभी अगर आपका एग्जाम थोड़े दिन बाद है तो मैं इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अलग भी आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पूछना चाह रहे हैं, उसके क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका होम साइंस। तो होम साइंस में आपसे पूछा जा सकता है कि होम साइंस क्या है, या आपका बैलेंस डाइट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत मतलब ऐसे टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका जैसे पेंटिंग सब्जेक्ट है, आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन है कि पेंटिंग क्या है, ड्राइंग क्या है, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं, अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। डेटा एंट्री है कि कंप्यूटर क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बताओ, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, या इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, या आपका मॉनिटर क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है। मैथमेटिक्स से 10th क्लास पूछ लिया जाएगा कि अलजेब्रा क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगल क्या है, सर्कल क्या है, पेरीमीटर क्या है, रेशियो क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पर मैथ की कैलकुलेशन आपसे सॉल्व कराएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथ का कोई आपको ऐसा फॉर्मूला दे देंगे और बोलेंगे आपको मैथ की क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, ऐसे आपके ओरली। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ रीड नहीं करे क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। जिन बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए, उनके सब्जेक्ट बताए, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जो वाइवा में पूछे जाएंगे, उनके वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। आपके भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके रिप्लाई या तो कमेंट सेक्शन में कर दूं या फिर आपको वीडियो में बता दूं। वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना। एनआईओएस का अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।